शुरू से मैं बचपन से यही देखती आ रही हूँ कि लड़की और लड़कियों में इतना अंतर क्यों करते हैं। जैसे सिखाया जाता है अगर कोई लड़की छोटे से गलती करती है तो उसे बोलते हैं नहीं तुम तो लड़की हो, तुम तो ऐसा नहीं कर सकती हो, जबकि लड़कों को कभी कोई कुछ भी नहीं बोलता। ऐसा क्यों है? गुरुजी वो तो ठीक है, पर ऐसे कैसे किसी को भी हीरा मान लिया जाए बिना तरासे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो दोस्तों, एक हिंदू लड़की ने एक पंडित जी से सवाल किया है कि लड़कों को लड़कियों के मुकाबले में ज़्यादा तरजीह क्यों दी जाती है। तो आइए पंडित जी का जवाब सुनते हैं। और इसी तरीके का एक सवाल डॉक्टर जाकिर नाहक से भी पूछा गया है, तो आइए इनकी भी वीडियो क्लिप देखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू से मैं बचपन से यही देखती आ रही हूँ कि लड़की और लड़कियों में इतना अंतर क्यों करते हैं। जैसे सिखाया जाता है अगर कोई लड़की छोटे से गलती करती है तो उसे बोलते हैं नहीं तुम तो लड़की हो, तुम तो ऐसा नहीं कर सकती हो, जबकि लड़कों को कभी कोई कुछ भी नहीं बोलता। ऐसा क्यों है? गुरुजी वो तो ठीक है, पर ऐसे कैसे किसी को भी हीरा मान लिया जाए बिना तराश। गुरुजी मेरा आपसे यह प्रश्न है कि मतलब हमारी सोसाइटी के लोग मतलब शुरू से मैं बचपन से यही देखती आ रही हूँ कि लड़की और लड़कियों में इतना अंतर क्यों करते हैं। जैसे सिखाया जाता है अगर कोई लड़की छोटे से गलती करती है तो उसे बोलते हैं नहीं तुम तो लड़की हो, तुम तो ऐसा नहीं कर सकती हो, जबकि लड़कों को कभी कोई कुछ भी नहीं बोलता। ऐसा क्यों है? क्या मतलब किसी या ये हमारी धार्मिक मान्यता पुराने से चली आ रही है कि लड़कियों को कमजोरी समझा जाएगा। समझिए, लड़का यदि 10 बजे रात को घर आता है ना तो माँ बाप ज्यादा टेंशन नहीं लेते। लड़की 10 बजे रात को आए तो बड़ी सोचनीय बात है। क्यों जानते हैं कारण? कि लड़का होता है सरिया दुकान पे बाहर पड़ा होता है, लड़की होती है हीरा, इसलिए उसे दुकान के अंदर रखा, हीरा को अंदर रखा जाता है, सरिया को बाहर। गुरुजी वो तो ठीक है, पर ऐसे कैसे किसी को भी हीरा मान लिया जाए बिना तरासे हुए। क्यों नहीं लड़कियों को सिखाया जाता है कि अपना आत्मनिर्भर बनो, खुद की सुरक्षा स्वयं करो। हमने तो 1000 बार कथा में कहा है झांसी की रानी को। आप तो कहते हैं पर लोग करते तो नहीं है। अब नहीं करते वो अलग विषय, पर मेरी अपनी देखो शास्त्रों की सोच तो मैं बताता हूँ। हमारे भारत में लड़कियों को खूब तलवार चलाना सिखाया गया है। मैं अब्दुल सलाम सगरी अलन से। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है, अभी आपने अपनी तकरीर में फरमाया कि इस्लाम में ख़वातीन को मर्दों के बराबर हुकूक दिए गए हैं। तो मेरे बहुत से गैर मुस्लिम दोस्तों का ये एतराज़ है कि जब चांद की गवाही देने का मामला है तो 2 औरतों की शहादत एक मर्द के बराबर, ये नाइंसाफ़ी नहीं तो क्या है? सुभान अल्लाह, बहुत ज़्यादा इल्म है इनको। भाई साहब ने एक सवाल किया कि गैर मुस्लिम एतराज़ात करते हैं कि इस्लाम में 2 ख़वातीन की जो गवाही है वो एक मर्द के क्यों है। भाई साहब ने एक मिसाल दी कि चांद के लिए। आमतौर पे जो एतराज़ात है वो है कि गवाही देने के वक्त 2 ख़वातीन एक मर्द के बराबर क्यों हैं। वो चांद का नया ऐड किया, वो चांद के बारे में भी कहूँगा मैं इंशाल्लाह। लेकिन आम एतराज़ात जो होते हैं, ये आप मेरे एतराज़ात नंबर 14 है। वक्त नहीं था, अगर मैं तकरीर को कंटिन्यू करता था। एतराज़ात नंबर 14 है कि गैर मुस्लिम एतराज़ लेते हैं कि ख़वातीन की गवाही 2 क्यों एक मर्द के बराबर। आप जब कुरान मजीद पढ़ते हैं तो कुरान मजीद ये गलत फहमी है कि हर वक्त इस्लाम में 2 ख़वातीन एक मर्द के बराबर है। ये गलत फहमी है। चंद मौके में ऐसा होता है और अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 282, जो कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 282 282, उसमें अल्लाह ताला फरमाते अगर कोई लेन देने का मामला है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अगर पैसे के लेन देन के मामलात में आप उसको लिखो, लेन देन का मामला है पैसे के बारे में, उसको लिखो और आप में से 2 मर्दों की गवाही लो। अगर 2 मर्द मौजूद नहीं हैं तो आप 1 मर्द और 2 औरतों की गवाही लो। 1 मर्द और 2 औरतों की गवाही लो। इससे यह जाहिर होता है कि पैसे के लेन देन में अल्लाह ताला फरमाते 2 मर्द सबसे बेहतर है, 2 मर्द नहीं तो 1 मर्द और 2 ख़वातीन, 2 औरतें। इसकी वजह यह है
कि इस्लाम में माशाअल्लाह, पैसे के बारे में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मर्द के कंधों पे डाला गया है। इस्लाम में खवातीन को जीने के लिए पैसे कमाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस्लाम में खवातीन का रोज़ी रोटी, जो खाना पीना कपड़ा मकान है, रोटी कपड़ा मकान, वो मर्द के कंधे पे है। खवातीन के शादी के पहले ये जिम्मेदारी है उसके वालिद की और उसके भाई की। माशाअल्लाह, शादी के बाद जिम्मेदारी है उसके शोहर की और उसके बेटे की, कि खाना पीना रहना की सारी जिम्मेदारी, पैसे की जिम्मेदारी वो मर्द पे डाली गई है। तो इसीलिए क्योंकि खवातीन को जीने के लिए पैसे कमाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसका फ़र्ज नहीं है। वो चाहे तो अगर घर का खर्चा नहीं चल रहा है और अगर खवातीन कोई चाहती है कि मैं काम करूं और वो शरीयत के दायरे के अंदर वो काम हलाल काम है तो इजाज़त है उसे काम करने की, लेकिन कोई उसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि पैसे कमाना और रोटी कपड़ा मकान देना वो मर्द के खांदे पे अल्लाह ताला ने डाली है। तो इस्लाम में खवातीन फाइनेंशियली सिक्योर है, मतलब पैसे के मामले में महफूज है, क्योंकि पैसे कमाना मर्द के कंधे पे डाला गया। तो मर्द पैसे के बारे में लेन देन में खवातीन से ज़्यादा माहिर है। तो मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई सर्जरी करने का है, सर्जरी बस चीर फाड़, आप बीमार है, अगर कोई सर्जरी करने का है तो सबसे बेहतर है कि आप 2 सर्जन के पास जाओ। वो डॉक्टर जिसको सर्जरी की डिग्री है, MS, मास्टर ऑफ सर्जरी, बेस्ट है। अगर आपको कोई सर्जरी करने का है, अगर आपको ऑपरेशन कोई करने का है, सबसे बेहतर है कि 2 सर्जन के पास जाओ और उनकी राय लो। अगर 2 सर्जन आपको नहीं मिलते तो क्या करो, 1 सर्जन और 2 MBBS आम डॉक्टर के पास जाओ। अगर 2 सर्जन नहीं मिल रहे आपको तो कम से कम 1 सर्जन के पास और 2 आम डॉक्टर के पास जाओ। सर्जन नहीं मिल रहा है तो 2 डॉक्टर के पास जाओ। आप 4 MBBS डॉक्टर के पास जाके सर्जरी नहीं कर सकते, कम से कम 1 सर्जन होना जरूरी है। दूसरी राय चाहते, दूसरा सर्जन नहीं मिल रहा है तो 2 डॉक्टर के पास जाओ। इसी तरीके से इस्लाम में क्योंकि पैसे के मामले में मर्द की जिम्मेदारी ज्यादा है, वो ज्यादा माहिर है, पैसे के मामले में जब सबूत की बात आती है तो बेहतर है कि 2 मर्द। अगर 2 मर्द नहीं मिलते हैं तो 1 मर्द और 2 खवातीन। आप पैसे के मामले में 4 खवातीन की गवाही नहीं ले सकते, कुरान में ये नहीं लिखा है। अगर 2 खवातीन 1 मर्द के बराबर होते थे तो 4 खवातीन की गवाही ले सकते आप ना, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। और बहुत लोग गलत तर्जुमा करते, ये कहते कुरान में सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 282 में लिखा है कि अगर एक भूल जाए तो दूसरा उसे याद दिलाए। ये जो अरबी लफ्ज तज़ील, वो भूलना ने उसके मानी है अगर कोई गलती करे, क्योंकि पैसे के मामले में एक खातून माहिर नहीं है, तो अगर एक खातून गलती करे तो दूसरी खातून उसे सीधा करे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।